एक बार भगवान श्री राम ने अयोध्या की राजसभा में उपस्थित वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि श्रेष्ठ ऋषियों से प्रश्न किया कि इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं मोक्षदायक पवित्र तीर्थ कौन है, जिसका दर्शन करने से मनुष्य अपने पाप राशि का क्षय और धर्म प्राप्त करता है। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, एक कर्म क्षेत्र भुवनेश्वर सभी स्थानों में श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान शिव स्वयं ही लिंग रूप में निवास करते हैं। यह सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने भाइयों, ऋषियों तथा सीता के साथ चतुरंगिणी सेना लेकर एकार्म क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने सीता जी के साथ कृत्तिवासेश्वर लिंगराज का विधिवत दर्शन पूजन किया, याचकों तथा द्विजों के दान देकर संतुष्ट किया और 1 वर्ष तक निवास कर एक दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस बीच वे प्रतिदिन पवित्र बिंदुसर में स्नान करके वेद वर्णित विधि के द्वारा गौ, द्विज और ऋषियों का सम्मान करते हुए धर्मपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। एक बार जब भगवान श्री राम ऋषियों के साथ धर्म चर्चा में लीन थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस पवित्र शिव स्थान में तुम अश्वमेघ यज्ञ करो, इससे तुम्हारी कीर्ति सदैव संसार में स्थित रहेगी। वशिष्ठ आदि ऋषियों के अनुमोदन पर श्री राम ने शुभ मुहूर्त में विद्वान ऋत्विजों की अनुमति से एकार्म क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ का शुभ आरंभ किया। मंत्र द्वारा समस्त लक्षण युक्त यज्ञ अश्वदिग्विजयों के लिए छोड़ा गया। चतुरंगिणी सेना के साथ श्री शत्रुघ्न जी उस यज्ञ अश्व के रक्षक बने। यज्ञ कार्य में दीक्षित श्री राम जी ने देवताओं तथा ऋषियों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए समस्त शुभ लक्षणों से युक्त उस अश्व को मंत्र पाठ करते हुए जाने की अनुमति प्रदान की। उस घोड़े के साथ चलते हुए सैन्य श्री शत्रुघ्न जी अनेक नदी, नद सरोवर, वन एवं प्रदेशों को पार करते हुए श्रीशैल नामक स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ कज्जलगिरि साकाला राम का नित्य द्वेषी दुरात्मा कमठांग असुर निवास करता था। उसने श्री राम के यज्ञ अश्व का हरण करके उसे लताओं से आच्छादित एक पर्वत की कंदरा में छिपा दिया। जब श्री शत्रुघ्न जी आदि वीरों ने यज्ञ के घोड़े को नहीं देखा, तब वे बड़े चिंतित हुए और चारों दिशाओं में घोड़े की खोज करने लगे। रात्रि भर किसी प्रकार चित्रावली नदी के किनारे चिंतामग्न उन वीरों को प्रत्येक क्षण कल्प के समान बीता। अश्व की रक्षा कर पाने में असमर्थ श्री शत्रुघ्न आदि वीरों ने अपने मरण को ही उचित समझा। इसी बीच देवर्ष नारद बीड़ा बजाते हुए वहां आ पहुँचे। सारी स्थिति जानकर उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, आपके अश्व का अपहरण विकट राक्षस के भ्राता कमठ ने किया है। उसने उसे श्रीशैल के पास प्लक्ष वन में छिपा दिया है। उस पापी का वध कर आप अपने अश्व को प्राप्त कर सकेंगे। देवर्षि नारद की बातों से शत्रुघ्न प्रसन्न होकर कमठ राक्षस का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ प्राची वेत्रवती नदी के किनारे जा पहुँचे। इधर देवर्षि नारद श्रीशैल पर स्थित असुरराज कमठांग के महल में पहुँचे और उसे यह सूचना दी कि यज्ञी पे अश्व को मुक्त कराने के लिए रामानुज शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ आ रहे हैं और उनके द्वारा तुम्हारा वध होगा। तब कमठ ने कहा, मुने, राम हो या राम का भाई हो या कोई अन्य हो, मैं युद्ध में सम्मुख इंद्र से भी नहीं डरता। सामान्य मनुष्यों की क्या स्थिति है, मैं अश्वमेध का घोड़ा कभी नहीं दूंगा। यह कहकर वह भी अपनी सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ गया।
अनेक हाथी, घोड़े, सारथी आदि देवासुर संग्राम की तरह उस युद्ध में कट कट कर गिरने लगे। रक्त की नदी बह चली। वीरवर शत्रुघ्न की बाण वर्षा से पीड़ित होकर कमठ की सेना भाग चली। कमठ के कहने पर उसके सारथी ने रथ को शत्रुघ्न के सामने खड़ा किया। उन दोनों योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध देखने के लिए संपूर्ण देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि आकाश में स्थित हो गए। कमठ के द्वारा छोड़े गए पिशाच अस्त्र को शत्रुघ्न गंधर्व अस्त्र से काट गिराया। इससे सभी दानव भयभीत होकर भाग चले। कमठ ने अपनी भागती हुई सेना को लौटाया और तिम्र अस्त्र का प्रयोग किया। इससे दसों दिशाओं में इतना अंधकार छा गया कि किसी को अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुघ्न सूर्य अस्त्र चलाकर उस अंधकार को दूर करते हुए अष्टशूल में तीक्ष्ण बाण से उसके रथ के चारों ओर घोड़ों और सारथी को मार डाला। इस पर वह क्रूर कर्मा राक्षस वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर झपटा। तब शत्रुघ्न जी ने अर्धचंद्र अस्त्र उसका मस्तक काट गिराया। कमठ की मृत्यु से प्रसन्न होकर देवों ने शत्रुघ्न जी की स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वृष्टि की। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी यज्ञ का घोड़ा लेकर भुवनेश्वर लौट आए। यज्ञीय अश्व प्राप्त कर भगवान श्री राम ने विधिवत अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। इस यज्ञ के किए जाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे भगवान श्री राम की प्रार्थना पर एकार्म क्षेत्र में रामेश्वर रूप से प्रतिष्ठित हुए। इस रामेश्वर तीर्थ में शिवोपासना करने से रिद्धि सिद्धि, स्वर्ग सुख, क्षेम, आरोग्य एवं समस्त ऐश्वर्य व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। जय श्री राम।